हेलो वीवर्स। आज हम बनाएंगे जो आप ड्रेस देख रहे हैं, ये जो रिश्ता क्या कहलाता है ट्रेंडिंग सीरियल जिसमें नायरा नहरा की बेटी की अक्षु, उसकी आज हम ये ड्रेस से बनाएंगे। उसका ट्यूटोरियल आपको बताएंगे कि इस तरह की ड्रेसेस आप कैसे रेडी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसको बनाना और इसमें कितना फैब्रिक लगेगा। तो इसको बनाने के लिए आपको 3 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया इस तरह का फैब्रिक। इसको कर लेते हैं 4 पार्ट में। सबसे पहले हम लोग बॉटम कट करेंगे। तो बॉटम के लिए यहाँ पर हमने 4 पार्ट में फैब्रिक को रख दिया हुआ है। इस तरह से हम आपको दिखा देते हैं। ये है 2 लेयर, फिर उसके बाद इसमें है 2 लेयर। तो आपको 4 पार्ट में रखने के बाद सिर्फ जो कट होंगी वो 2 लेयर में पार्ट होगी, जैसे मैंने दे रखा हुआ है। इस तरह से पहले आपको 18 इंच पे एक मार्क करना। इस तरह से हम यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं। तो जो हमारा 4 पार्ट में जो फैब्रिक है वो उसकी जो विर्थ है वो जितनी भी 3 मीटर में आपकी आ रही होगी, यानी कि 3 मीटर में, वो आपको वो सारी ले लेनी है। यहाँ पर मेरी 25 इंच है, तो 25 इंच 4 पार्ट में है। ठीक है, अब इस तरह से एक लेयर और हम कट करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से 16 इंच पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, और फिर ये वाला मार्क करने के बाद फिर हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। जो पहली लेयर थी 25 इंच पे 4 लेयर पार्ट में थी। अब इस तरह से इसकी विड्थ भी मैं दिखा देती हूँ, ये भी 4 पार्ट में है। इस तरह से आपका जो फैब्रिक है वो बंद रहेगा एक पार्ट में और एक पार्ट में खुला रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से आपको लेना होगा। जो नीचे वाला हमने कट की है लेयर वो ज़्यादा होगी और जो ऊपर वाली होगी वो कम। बॉटम कट करने के बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे टॉप की कटिंग। तो टॉप की कटिंग के लिए यहाँ पर लेंगे लाइनिंग एंड जॉर्जेट, जो आपका अपर होगा। तो मैंने यहाँ पर जॉर्जेट पे कुर्ती रेडी करी है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग ले लेंगे, लाइनिंग को कर लेंगे बराबर। लो जो भी आपको कटिंग करनी हो वैसे वो लाइनिंग पे ही करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लाइनिंग पे ही मार्किंग करके आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से पहले हम लोग 16 इंच पे एक मार्क करेंगे, जो टॉप की हमारी लेंथ होगी। यहाँ पर हम एक मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद एक 7 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। तो ये जो हमारा मार्क होगा वो हमारा चेस्ट का मार्क होगा। तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ करी उसी तरह से आप भी कर सकते हैं। अब उसके बाद 7 इंच पे एक मार्क और करेंगे, 7.5 इंच पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बनेगा कॉलर, जो शर्ट कॉलर है तो उस तरह का, इसलिए आपको 7.5 इंच लेना होगा। अब जो चेस्ट होगा आपका वहाँ पे उसका जो है 4/1 आप ले सकते हैं, यानी कि जो भी आपका चौथाई भाग होगा वो लेंगे। तो यहाँ पर मार्क करने के बाद हमने इस तरह से मार्क कर लेना होगा अपनी फिटिंग का। अब उसके बाद आपको बनाना है आर्मोल्स। आर्मोल्स के लिए जो आपने लाइन ड्रॉ करी थी उसमें 1/2 इंच अंदर की साइड को करके और एक फर्स्ट मार्क जो होगा हम फ्रंट वाले पार्ट के लिए कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक मार्क और करेंगे, जो आपकी दूसरी लाइन है ड्रॉ करी हुई उस पर आप लोग बैक वाले पार्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग कटिंग करने के लिए जो बैक वाले पार्ट की, क्योंकि हम यहाँ पर दोनों पार्ट एक साथ कटिंग कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट की एक साथ मार्किंग करी हुई है। तो पहले हम लोग बैक वाले पार्ट को कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बैक वाले पार्ट का आर्मोल्स कट कर देंगे दोनों पार्ट को अलग करने के बाद। तो इस तरह से देखिए हमने ये करी हुई कटिंग। अब हम लोग यहाँ से दोनों पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से आपको अपने बैक वाले पार्ट को निकाल देना है बाहर। अब इस तरह से आपको जो फर्स्ट मार्क था उस पर कटिंग करके अपना आर्मोल्स की कटिंग कर लेनी होगी फ्रंट वाले पार्ट की। अब इस तरह से ये देखिए ये बार हमारा हो गया है टॉप कटिंग। अब क्या करते हैं हम लोग अपने ले लेते हैं अपर वाला पार्ट, यानी कि जॉर्जेट। उसके ऊपर इसको रख के सेम मेथड से आपको बस इसको कटिंग कर देना है, जैसे मैंने करी थी। इस तरह से देखिए हमने दोनों पार्ट में कटिंग कर ली है। अब इसको कर लेते हैं स्टिचिंग। तो स्टिचिंग जो करेंगे वो रफली स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से मैं आपको पहले मैं रख के दिखा में ये हमारी ड्रेस रेडी होगी। तो जैसे मैंने कटिंग करी वैसे आपको कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर मैंने कर ली है रफली स्टिचिंग। जो आपका टॉप वाला पार्ट है इस तरह से लाइनिंग और अपर को दोनों को ज्वाइन कर दिया हुआ है। यहाँ पर हमने दोनों पार्ट में स्टिचिंग कर ली हुई है। अब चलते हैं हम बॉटम को। तो बॉटम की पहली लेयर आपको लेनी है। इस तरह से आपको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली तरीके से समझ में आ जाए। तो आपको यहाँ पर पहली लेयर लेनी है और फिर उसके बाद दूसरी लेयर लेनी है। तो जैसे आपको जो आपका ओपन वाला पार्ट है दोनों वहाँ से आपको ज्वाइन करना होगा, ये इस तरह से आपको रखना होगा। ठीक है, जो आपका नीचे वाला लेयर है उसमें डालनी है आपको गैदरिंग। तो ऊपर वाला जो लेयर है उसको आपको रखना होगा नीचे वाले पार्ट में। आपको बहुत ही ईजिली तरीके से हम आपको समझाते हैं ताकि आपको वीडियो भी समझ में आ जाए, ताकि आप स्टिचिंग अपने घर पे बहुत आसानी से कर सकें। तो आपको जो पहले वाला पार्ट है वो नीचे रखना होगा, जो यानी कि टॉप के ऊपर वाले से नीचे वाले पार्ट में आ रहा होगा। और जो लास्ट वाला पार्ट है उसको ऊपर के साइड में रख के उसमें गैदरिंग डालेंगे, तब आपके दोनों पार्ट में गैदरिंग पड़ जाएगी।
ये मैं इसलिए टिप्स आपको बताती हूँ जो बिगनर्स होते हैं उनको नहीं समझ में आता है, ताकि वो मेरा वीडियो देख के आसानी से इस तरह की ड्रेसेस रेडी कर सके। देन इस तरह से आपको बहुत काफ़ी दूरी पे गैदरिंग्स डालनी होगी। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ड्रेस का लुक नहीं अच्छा आएगा। तो जैसे मैं आप यहाँ पर बहुत हल्का हल्का सा देखिए ले रही हूँ, इस तरह से आपको अपनी प्लेट्स या गैदरिंग जो भी बोल सकते हैं, इस तरह से मैंने यहाँ पर डाल ली हुई है। ये हमारे दोनों पार्ट आपस में हो गए हैं जॉइंट। यहाँ पर है इसका बॉटम का फाइनल लुक। इस तरह की आपको गैदरिंग डालनी होगी। फिर इस तरह से आपको ये वाला पार्ट ले लेना है, ठीक है। और इस तरह से 2 पार्ट में रखने के बाद आपको दो इस तरह से एक पार्ट में स्टिचिंग करनी हो, इस तरह से दूसरे पार्ट में स्टिचिंग करनी है, और लास्ट में भी नीचे स्टिचिंग करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से बस देन सिंपल सी स्टिचिंग आपको करती जानी है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आप लोग मेरा वीडियो देखते रहें और इसी तरह की सिंपल सी टिप्स आप लोग हमसे लेते रहें। तो यहाँ पर देखिए हमने लगा ली हुई है स्टिचिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये इस तरह का बॉटम रेडी हो गया है, फुल रेडी। अब यहाँ पर अपना लेते हैं फ्रंट वाला पार्ट, उसमें करेंगे हम लोग नेक की कटिंग। तो नेक की कटिंग करने के लिए आपको यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करना होगा, और ये इस तरह से भी 3 इंच पे मार्क करना होगा। यहाँ पर एक बना लेंगे बॉक्स, उसमें हल्का सा वी टाइप का मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर 7 इंच पे एक मार्क करना होगा, हल्का सा बिल्कुल हाफ इंच पे एक वी बनाना होगा, जिस तरह से मैंने बनाया है, ठीक है। इस तरह से आपको वी बना लेना है, वी की कटिंग कर लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इस तरह से ओपन करके कुछ इसका लुक आएगा। जो आपका नीचे वाला पार्ट है वी वाला, उसमें हम लोग करेंगे स्टिचिंग। इस तरह से आपको एक फैब्रिक ले लेना है, कट कर लेना है, और उसके बाद फैब्रिक को रखना है नीचे वाले पार्ट में, और देन यहाँ पर कर देना है स्टिचिंग। स्टिचिंग करने के बाद अंदर के पार्ट को कटिंग कर लेंगे, और इस तरह से जो आपका इस कटिंग करने के बाद आपको लेना है इस वाले पार्ट को ऊपर की साइड को ले आएंगे, जो नीचे की साइड को सीधी की तरफ का है। मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस तरह से आपको उल्टी साइड में इस तरह से लेके जाना है, और आपको इस तरह से तुरपाई या सिलाई लगा सकते हैं, यानी कि स्टिचिंग कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे वो आप कर लीजिएगा। अब हम लेंगे अपने बैक वाले पार्ट को और फ्रंट वाले पार्ट को कर लेंगे ज्वाइन। तो पहले करेंगे यहाँ पर शोल्डर से ज्वाइन, फिर उसके बाद इसके करेंगे फिटिंग से ज्वाइन। जो आपका फिटिंग वाला मार्क होगा उस पर आपको ज्वाइन का स्टिचिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कर ली हुई स्टिचिंग। अब इसको कर लेते हैं सीधा, ठीक है। इस तरह से सीधा करने के बाद आपको अपना बॉटम वाला पार्ट लेना है। तो बॉटम वाले पार्ट को ज्वाइन करने के लिए आपको इस तरह से सेंटर पे फ्रंट वाले पार्ट में एक मार्क करना होगा। तो ये रहेगा ओपन, तो इसलिए आपको मार्क करना होगा। तो जो आपने बॉटम बनाया जहाँ पे स्टिचिंग करी थी, वहाँ से इस तरह से आपको दोनों पार्ट को ज्वाइन करने के लिए डालनी होगी गैदरिंग। तो आपको मैं दिखा देती हूँ, इस तरह से सेंटर वाला पार्ट अपना लेना है, और जो आपका बॉटम है उस तरह से बॉटम का एक पार्ट आपको लेना है, और एक पार्ट से उसको ज्वाइन करते जाना है, और दूसरी साइड में अपने आप आ जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। आपको इस तरह से जैसे मैं प्लेट्स डालती हूँ, आपको ना समझ में आए तो आप सिंपल से टिप्स मैंने अपने यूट्यूब में डाल के रखी हूँ, उसके लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप लोग वो देख सकते हैं और बहुत ईजी तरीके से वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। मुझे ईजी तरीका ये लगता है तो मैं ईजी तरीका ये यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लगा ली हुई है, अपने दोनों पार्ट को कर लिया हुआ है जॉइंट, ठीक है। इस तरह से आपकी प्लेट्स डालनी होंगी। अब यहाँ पर बचे हैं हमारे, ये देखिए इस तरह से लुक आ रहा है। अब हमारी बची हैं स्लीव्स एंड कॉलर। तो स्लीव्स को हम लोग ने सिंपल से स्लीव्स बनाई हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स को कर लिया हुआ है स्टिचिंग, और बस देन जैसे सिंपल से बाकी स्लीव्स को ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर मैंने कर दिया हुआ है ज्वाइंट। अब हम आपको मेन चीज़ है जो कॉलर, उसको आपको बता देते हैं कैसे बनाना है। तो यहाँ पर कॉलर के लिए आपको लेना होगा बकरम। तो बकरम के लिए इस तरह से आपको 2 पार्ट में पहले बकरम को रखना होगा, फिर 7.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे, ठीक है। फिर उस तरह से एक हाफ इंच पे मार्क करेंगे, जैसे मैंने मार्क करा हुआ है इस तरह से आप फिर उसके बाद 2 इंच पे एक मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हाफ इंच पे, यहाँ पर इस साइड में 1 इंच पे एक मार्क करेंगे, 1 इंच पे यानी कि, और इस तरह से मार्क को, ये जैसे मैं बना रही हूँ इस तरह से आपको मार्क को बनाना होगा। फिर ठीक है, ये वाले पार्ट को हल्का सा लंबा कर देंगे और इस तरह सा इसको बना लेंगे, कर लेंगे ड्रॉ अपने कॉलर को। अब कर लेते हैं इसकी कटिंग, ठीक है।
यहाँ पर हमने कली हुई है कटिंग। अब कर लेते हैं हम अपने फैब्रिक में इसको पेस्ट। इस तरह से अपने फैब्रिक को लेना है और इसको कर लेना है पेस्ट। तो यहाँ पर हमने पेस्ट कर लिया है और इसके बाद आपको इस तरह से इसको फोल्ड करके एक स्टिचिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने कर दी हुई स्टिचिंग। अब इसको डबल फोल्ड करना होगा। तो डबल फोल्ड इस साइड में आपको स्टिचिंग करनी है, जहाँ पर मैंने पहले करी थी वहाँ पर आपको नहीं करनी। जो आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कर लेंगे कट। सिर्फ 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ देंगे जो आपकी कुर्ती में जॉइंट होगा। मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से आपको रखना होगा, ठीक है। और बाकी ऊपर की साइड में हल्की हल्की सी दूरी पे आपको इसके कट लगा देना है, ठीक है। अब हम अपने कर लेते हैं कॉलर को सीधा, ठीक है। इस तरह से हमने अपने कॉलर को कर लिया है सीधा। अब अपनी कुर्ती वाला पार्ट लेंगे। इस तरह से आपको अपने कॉलर को करना होगा जॉइंट। तो यहाँ पर मशीन पे आ जाते हैं। इस तरह से आपको लेना है अपने नेक वाले पार्ट को और कॉलर को। जो आपका पार्ट खाली था उसमें दोनों पार्ट को आपस में इसको जॉइंट कर लेंगे। सिंपल सा आपका ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से इसका लुक है। आप लोग ने पहले तो देख ही लिया था, मैं आपको फिर भी फाइनल करके इसको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से का लुक आ रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये ड्रेस रेडी हुई है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और आप मैं कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों की ड्रेस कैसी रेडी हुई है। और जो कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।